ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। Ocean of Mercy, reading day 12, chapter 8, वृंदावन 17 मई से 28 अगस्त 1977 का समय। प्रभात एक बड़े दर्शन कक्ष में अपनी मेज के पीछे एक आसन पर सुंदर ढंग से बैठे थे। 100 से भी अधिक भक्त उनके पीछे पीछे आकर कक्ष में बैठ गए। मंदिर की दिशा में 2 बड़ी खिड़कियां थी जिनसे सुबह के सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश आ रहा था और साथ ही सुंदर पुष्पों और अगरबत्तियों की गंध फैली हुई थी। कृष्ण लीलाओं और श्रीमद् भागवतम की अन्य घटनाओं के मढ़े हुए चित्र दीवार पर सुसज्जित थे और एक दीवार की अलमारी में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद प्रदर्शित थे, जिन्होंने परिवेश को और अधिक दिव्य बना दिया था। प्रभुपाद के आगमन पर भक्त अपने हर्ष को व्यक्त करते हुए नृत्य और कीर्तन करते ही जा रहे थे। जब कीर्तन संपन्न हुआ और भक्त शांत हो गए तो प्रभुपाद ने उनके वृंदावन आगमन का वास्तविक उद्देश्य प्रकट किया। एक ही क्षण में भक्तों का हर्ष उदासी में बदल गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनकी स्थिति को समझते हुए प्रभुपाद ने इस भौतिक जगत में हमारे अस्तित्व के स्वभाव के विषय में भगवत गीता से बोलना आरंभ किया। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम जियोवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। उन्होंने आगे समझाया कि शरीर बदलता है पर शरीर का स्वामी आत्मा नहीं बदलता। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर का जन्म होता है, विकास होता है और फिर मृत्यु हो जाती है। इस जगत में कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, पर मृत्यु केवल देह का अंत है। इससे आत्मा प्रभावित नहीं होती, वह अगले शरीर में चली जाती है। इस प्रकार जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवन के बाद जीवन यात्रा करता रहता है। व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान में स्थित है इससे विचलित नहीं होता। प्रभुपाद ने समझाया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जन सामान्य को यह अत्यावश्यक एवं अमूल्य ज्ञान प्रदान करने के लिए है। जब व्यक्ति इस ज्ञान में दृढ़ हो जाता है तब वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद ने सारा ज्ञान और समस्त सूचनाएं अपनी पुस्तकों में प्रदान कर दी थी। वे भले ही अपने वपु अर्थात भौतिक रूप में सदा उपस्थित न रहें, पर वे अपनी वाणी स्वरूप पुस्तकों के शब्दों और उनके मौखिक उपदेशों के रूप में सदा उपस्थित रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की सुंदर सटीक व प्रसंगोचित व्याख्या सुनने के बाद भी जब भक्त बाहर गए तो वे शोकाकुल और उदास थे। उनके जाने के बाद प्रभुपाद ने मुझसे कहा, अब से मेरे लिए कुछ भी खाना नहीं पकाना और ना ही मुझ पर कोई कुछ खाने का दबाव डालना। भूख के अभाव में खाने से क्या लाभ। उनके ये शब्द एक अंतिम उपदेश के समान जान पड़े। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए खाना पीना छोड़ रहे थे, ठीक जैसे परीक्षित महाराज ने किया था जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके जीवन का केवल एक ही सप्ताह बचा है। मैं तमाल कृष्ण महाराज के पास गया और जो श्रील प्रभुपाद ने मुझसे कहा था उन्हें बताया। प्रभुपाद प्रायोपवेश कर रहे हैं। मैंने कहा, जब व्यक्ति खाना पीना छोड़कर अपना शरीर छोड़ने का निर्णय करता है। महाराज कुछ समय चिंतन करते हुए शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद जब संकल्प के साथ ऐसे आदेश देते हैं तब मैं समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। यूं तो प्रभुपाद ने मुझे उनके लिए कुछ भी पकाने या खाने पर बल देने के लिए मना ही किया है, परंतु फिर किसी परिस्थिति में यदि उन्हें कुछ खाने पीने की इच्छा हो जाए तब के लिए मैंने फलों का रस बनाकर उसे उनके बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया है। रस अनछुआ ही रहा और
अगले कई दिनों तक श्रील प्रभुपाद बिस्तर पर ही रहे, बिना कुछ बोले। जब हम वृंदावन आते हुए रास्ते में दिल्ली में रुके थे, तब तमाल कृष्ण महाराज ने न्यूयॉर्क के आदि केशव महाराज से फोन पर बात की थी। उन्हें श्रील प्रभुपाद की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया था और उनसे निवेदन किया था कि वे विश्व भर के भक्तों को इसकी सूचना दे दें। इसलिए अगले कुछ दिनों में कई भक्त यहाँ पहुंचे, विशेषकर जीबीसी और सन्यासी जन। तमाल कृष्ण महाराज ने अग्रणी भक्तों के साथ एक सभा का आयोजन किया। मैं श्रील प्रभुपाद के साथ ही रहा और सभा के बाद वे सभी प्रभुपाद के कमरे में आ गए और उनके बिस्तर के आसपास एकत्र हो गए। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को सभा के विषय में सूचित किया और बताया कि उन सभी ने निर्णय किया है कि इतनी जल्दी प्रभुपाद उन्हें छोड़कर न जाएं। उन्होंने कहा, हम सब अभी बच्चों के एक समूह के समान हैं। यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम अनाथ हो जाएंगे और पूरी तरह भटक जाएंगे। आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण वही करेंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ रहना चाहें तो कृष्ण निश्चित ही आपको रहने देंगे। ऐसा कहते हुए तमाल कृष्ण महाराज का कंठ भारी हो गया। श्रील प्रभुपाद कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सब यही चाहते हो तो मैं रुक जाता हूँ। एक क्षण में भक्तों का भाव हर्ष से भर गया और एक स्वर में सभी ने उद्घोष किया, जय श्रील प्रभुपाद। हमने जाना कि श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के लिए इस जगत में रहना या प्रस्थान करना उनका अपना ही निर्णय है। मैं श्रील प्रभुपाद के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत ही रसोई घर में गया और उनके लिए प्रसाद बनाने लगा। जब मैंने सूचना दी कि मैंने उनके लिए कुछ पकाया है, उन्होंने खाना भी स्वीकार किया। मैं उनके कमरे में थाली लेकर गया और यूं तो वे बिस्तर पर उठ बैठे थे, पर प्रयास करने पर भी कुछ खा नहीं पा रहे थे। इस दिन से मैंने श्रील प्रभुपाद के लिए प्रतिदिन पूरी रसोई की। प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे जब उनके प्रसाद लेने का समय होता तो उपेंद्र प्रभु उन्हें अगले कमरे में ले जाते, जो उनके भोजन का कक्ष के समान था, और वह एक निचली मेज पर उन्हें बैठा देते। विश्वम्भर दयाल, जो भगवत जी भी कहलाते थे, पड़ोस के एक साधारण से घर में रहते थे और प्रभुपाद से प्रतिदिन मिलने आया करते थे। वे सामान्यतः उनकी अपनी गाय के दूध से बना मट्ठा लाया करते थे, जिसे श्रील प्रभुपाद बड़े आनंद पूर्वक ग्रहण करते थे। भगत जी एक ब्रजवासी थे। वे वृंदावन में जन्मे थे और वहीं रहते थे। वे श्रील प्रभुपाद को उनकी विदेश यात्रा से पहले से ही जानते थे और उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर के निर्माण में उनकी सहायता भी की थी। यूं तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें दीक्षा नहीं दी थी, फिर भी भगत जी उन्हें गुरु समान मानते थे और प्रभुपाद भी उन पर सदा स्नेह की वर्षा सी करते थे। भगत जी प्रभुपाद के साथ उनके बिस्तर के समीप बैठकर बहुत सारा समय व्यतीत करते। यूं तो वे बड़े वृद्ध थे, लगभग 70 वर्ष के, पर उनका शरीर सुदृढ़ था और उन्हें प्रभुपाद की मालिश करना पसंद था। प्रभुपाद उनके साथ घनिष्ठ मित्रों के समान बात किया करते थे, पर भगत जी सदा एक आदर भाव बनाए रखते। श्रील प्रभुपाद आंदोलन के भविष्य की अपनी चिंताओं को उनके साथ बांटा करते और भगत जी उन्हें आश्वासन देते कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को इतना उत्तम प्रशिक्षण दिया है कि वे उनके आंदोलन को बहुत आगे तक ले जाएंगे। आत्रेय ऋषि दास ईरान से खास नींबू लेकर आए थे। वे ईरान के एक संपन्न परिवार से थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में MBA की उपाधि प्राप्त की थी और अमेरिका की एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनको एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त था। जब वे श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और प्रभुपाद के आंदोलन में अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रभुपाद उन्हें बहुत पसंद करते थे और कई बार उनके स्वयं का शिष्य होने पर अपना गर्व भी प्रकट करते थे। श्रील प्रभुपाद अभी भी कदाचित ही खाया करते थे, पर ईरान के नींबुओं का विशेषकर मीठा स्वाद था। जब मैंने उनके लिए उन नींबुओं का रस बनाया जिसे तुरंत ही परोसा जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ मिनटों के भीतर वह कड़वा हो जाता था, उन्हें यह पसंद आया और मुझे और लाने के लिए कहा। हम सभी यह देखकर बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने कुछ तो खाया और साथ ही उसमें आनंद भी लिया। अत्रेय ऋषि प्रभु ने तुरंत ईरान से नींबुओं के अनेक बक्से लाने की व्यवस्था की, जिससे श्रील प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए और मैं नियमित रूप से उन्हें यह रस परोसने लगा। चूंकि आत्रेय प्रभु एक व्यवसायी परिवेश में थे, उन्होंने इस्कॉन लॉस एंजलिस के प्रबंधक का
प्रबंधन का भी व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया था। वे चाहते थे कि इस्कॉन की सारी गतिविधियों को केंद्रीकृत किया जाए, जिससे हर कार्य अधिक कुशलता से किया जा सके। भक्त, विशेषकर प्रबंधक भक्त, इससे प्रसन्न थे, पर श्रील प्रभुपाद का विचार था कि केंद्रीकरण से स्थानीय भक्तों के उत्साह पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, हर मंदिर को एक स्वतंत्र इकाई होना चाहिए। यह स्वतंत्र कानूनी इकाई, जिसे भक्तों के एक दल, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ एक मंदिर अध्यक्ष के निर्देशन में संचालित किया जाना चाहिए। वे यह भी नहीं चाहते थे कि गवर्निंग बॉडी कमिश्नर मंदिर के प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप करे। इसके विपरीत जीबीसी यह देखें कि उनके क्षेत्रों में आध्यात्मिक मानकों का पालन हो और आध्यात्मिक मार्गदर्शन एवं प्रचार के माध्यम से वे भक्तों को सेवा में संलग्न होने की प्रेरणा दें। कुछ सालों बाद हमने देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद के मंदिरों को अलग और स्वतंत्र रखने का आदेश एक सुरक्षा अनुग्रह सिद्ध हुआ, क्योंकि एक मंदिर किसी दूसरे मंदिर की कानूनी और आर्थिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, और न ही कई सारे मंदिर एक साथ मुकदमों का सामना कर सकते थे। आत्रेय ऋषि प्रभु ने प्रभुपाद को ईरान से शुभ समाचार सुनाकर प्रसन्न किया। ईरान का राज परिवार कृष्ण भावनामृत के प्रति सकारात्मक बन रहा था। परिव्राजकाचार्य स्वामी ने शाह के परिवार के साथ मित्रवत संबंध स्थापित कर लिए थे, और शाह की बहन, जो शाकाहारी भी बन गई थी, ने माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना आरंभ कर दिया था और साथ ही इस्कॉन में सक्रिय हो गई थी। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तेहरान के गोविंदास भोजनालय की भीतरी रचना भी की थी। यह भोजनालय लोकप्रिय हुआ और यहाँ इतने सारे नियमित ग्राहक आया करते थे कि उन्हें सामान्यतः पंक्ति में प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रचार की सफलता सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे, विशेषकर इस इस्लामी देश में, और कहा कि बहुत लंबे समय से ईरान और भारत के बीच निकट संबंध थे, और यह कि भारत के क्षत्रिय योद्धा वहां जाकर बसे थे। स्वभाव से ईरानी भद्रवत थे, क्योंकि उनकी वंशावली क्षत्रिय वर्ग से आई थी। श्रील प्रभुपाद ने फिर आत्रेय ऋषि प्रभु को समझाया कि क्यों उन्होंने इस्कॉन प्रबंधन के केंद्रीकरण की उनकी योजना को मान्यता नहीं दी थी। आत्रेय प्रभु लज्जित दिख रहे थे और नीचे देखने लगे, पर प्रभुपाद ने स्नेह के साथ उनसे चर्चा की। यह कहा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बढ़ने का कारण भक्तों की गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ करने की प्रेरणा है। अगर अत्यधिक नियंत्रण लगाया गया तो यह प्रेरणा लुप्त हो जाएगी। व्यावसायिक प्रबंधन में हर योजना इस प्रकार बनाई जाती है जिससे कर्मचारियों से अधिक कार्य कराया जा सके, और कर्मचारियों को भी ऐसे शोषण से आपत्ति नहीं, क्योंकि उन्हें वेतन मिल रहा होता है और उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने कार्य संपन्न नहीं किया तो वे बेदखल कर दिए जाएंगे। परंतु कृष्ण भावनामृत में इस प्रकार का नियंत्रण कारगर नहीं रहेगा, क्योंकि भक्त कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण स्वेच्छा से सेवा करते हैं। उनकी प्रेरणा कृष्ण की प्रसन्नता है, न कि आर्थिक लाभ या दंड का डर। भौतिक स्तर पर नियम व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर नियम भक्तों को उनकी सेवा और आध्यात्मिक विकास में सुविधा प्रदान करने के लिए होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपना उदाहरण देते हुए ये बताया कि जब वे अमेरिका गए थे तो उन्होंने उनसे मिलने वाले वहाँ के बालक बालिकाओं से कोई अपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने सभी को केवल कृष्ण और उनके साथ उनके प्रेमपूर्ण संबंध के बारे में बताया और उस प्रेमपूर्ण संबंध का विकास करने की शिक्षा भी दी थी। वे उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हुए और अनुभव किया कि इस संदेश को अन्यों को तक पहुंचाना चाहिए, और इसका दायित्व ले लिया। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया। उन्होंने केवल भक्तों को लक्ष्य प्रदान किया था, उन्हें नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया, केवल उन्हें प्रेरणा दी थी और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का यथासंभव प्रयास किया था। जब भक्त स्वयं कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रेरित हुए तब कृष्ण ने उन पर कृपा की और परिणाम स्वरूप सबसे अद्भुत चमत्कार हुआ। आत्रेय ऋषि प्रभु ने श्रील प्रभुपाद की ओर ऊपर देखा। उनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थी। उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद, आप सबसे उत्तम उदाहरण हैं। आपने अपनी भक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया और कृष्ण की शक्ति ने आपके माध्यम से कार्य करते हुए आपको ऐसा असंभव चमत्कार
प्राप्त कराया। श्रील प्रभुपाद उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक भक्त केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना चाहता है। वह कृष्ण के लिए कुछ करने की इच्छा करता है और कृष्ण उसकी इच्छा पूरी करते हैं। इस प्रकार एक भक्त कृष्ण द्वारा सशक्त होता है और इस प्रकार कृष्ण विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का विस्तार करते हैं। वे स्वयं कार्य नहीं करते पर भक्तों को सशक्त करके उनके माध्यम से कार्य संपन्न कराते हैं। इसलिए जब भी हम कृष्ण भावनामृत में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धि देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह भक्तों के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं। कृष्ण शक्ति विना ना है तार प्रवर्तन। ईरान में प्रचार इतना सफल रहा कि आत्रेय ऋषि प्रभु, जो अमेरिकी लेखा कंपनी आर्थर यंग के प्रमुख थे, ने कंपनी में त्यागपत्र देकर स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर लिया, जिससे वे स्वयं को प्रचार के लिए मुक्त रख सकें और ईरान की प्रचार गतिविधियों के मार्गदर्शन में सहायता प्रदान कर सकें। विडंबना से उनकी कंपनी इतनी सफल रही कि वे अपने व्यापार में पिछली नौकरी से भी अधिक व्यस्त हो गए। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद हंसे और कहा, इसका मतलब तुम अब और अधिक कमा रहे हो। आत्रेय ऋषि प्रभु ने जब यह स्वीकारा तो प्रभुपाद ने कहा, तो इसे कृष्ण की सेवा में लगाओ। आत्रेय ऋषि प्रभु ने फिर पाकिस्तान के विषय में सूचना दी, जो उन्हीं के प्रचार क्षेत्र में था। एक हिंदू महिला जिसका मुस्लिम राज्यपाल से विवाह हुआ था, वह अपनी मूल हिंदू संस्कृति का प्रचार करने में बड़ी रुचि ले रही थी और उसके पति उसका समर्थन कर रहे थे। श्री प्रभुपाद ने पूछा कि क्या अभी भी पाकिस्तान में अनेक हिंदू हैं? आत्रेय ऋषि प्रभु ने पुष्टि की कि कई हिंदू थे, पर वे बड़ी कठिनाइयों में थे और उनमें से तो कई केवल इसलिए वहां रह रहे थे क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और स्थान नहीं था। फिर भी जैसे ही वे कृष्ण भावनामृत के विषय में अवगत हुए तो उन्हें आशा की किरण दिखाई दी और उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। श्रील प्रभुपाद को जिस समाचार ने महान प्रसन्नता प्रदान की थी वह था कि ग्रंथ वितरण अच्छा हो रहा था। ईरानी भाषा में बैक टू गॉड हेड की छपाई हो रही थी और पर्शिया की भाषा में ही भगवद गीता का अनुवाद भी लगभग संपन्न हो चुका था और 3 महीनों के अंदर वह प्रकाशित भी होने वाली थी। भक्तों को पूरे विश्व में सूचित किया गया। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ग्रंथ वितरण के समाचार उन्हें सजीव कर देते हैं। इससे भक्तों को और भी अधिक प्रेरणा मिली और फिर विश्व भर से अद्भुत ग्रंथ वितरण समाचार प्राप्त होने लगे। केवल एक ही सप्ताह में लंदन के मंदिर ने 70,000 पुस्तकों का वितरण करके कीर्तिमान स्थापित कर लिया था। भक्त जितना अधिक वितरण करते, प्रभुपाद अपने बिस्तर से ही और अधिक पुस्तकें छापने पर बल देते। उनके निर्देश से बैंक में धन मत रखो, पुस्तकें प्रकाशित करो, यही सर्वोत्तम निवेश है और अपना धन बहुगुणित करने का यही सबसे उत्तम उपाय है। विश्व भर के सबसे सफल ग्रंथ वितरकों में से एक थे घनश्याम प्रभु, एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी भक्त जो सोवियत रूस और पूर्वी साम्यवादी यूरोप में अपना जीवन संकट में डालकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे थे। वे जहां भी जाते उनका अश्वेत वर्ण लोगों का ध्यान आकृष्ट करता और उनकी स्थिति और भी कठिन हो जाती। कई स्थानों पर तो वे किसी ने भी अश्वेत वर्ण के व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं था और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो केवल अंग्रेजी में ही बात करता हो। यूं तो वे साम्यवादी देशों में एक टूरिस्ट के रूप में जाते थे, वहां वे एक जासूस के रूप में गिरफ्तार किए जा सकते थे, जिसका परिणाम था मृत्युदंड या आजीवन कारावास। एक बार रूस में दो KGB एजेंट उनका पीछा करते हुए एक यूनिवर्सिटी की इमारत में गए। वे रास्ते से भागते हुए एक प्रोफेसर के कमरे में जा घुसे, जहां उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि उन्होंने उससे भेंट निश्चित की थी। अंग्रेजी समझने वाले प्रोफेसर ने कहा कि वे भेंट के विषय में कुछ नहीं जानते, पर उसने घनश्याम प्रभु को भीतर आमंत्रित कर लिया और बैठने को कहा। कुछ ही समय में वे दो एजेंट अंदर आए, पर प्रोफेसर से रूसी में बात करने के बाद वे चले गए और जैसे ही घनश्याम प्रभु से उस प्रोफेसर ने पुस्तक विवरण सुना, उसने तुरंत ही श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया। पुस्तकें जब छपने के साथ साथ उन्हें प्राप्त होती हैं। यूगोस्लाविया के लुब्लियाना शहर में 4 दिनों तक बिना किसी सफलता के घनश्याम प्रभु विश्वविद्यालय के भारत शास्त्री विभाग के अध्यक्ष से मिले, जो आरंभ में
इतनी रुचि नहीं दिखा रहे थे, पर प्रभुपाद की पुस्तकें देखने पर वे इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सभी पुस्तकों का स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया। साथ ही लुब्लियाना में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक भंडार ने प्रभुपाद की पुस्तकों के अनेक खंड लिए और एक व्यक्ति प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि उनका यूगोस्लाविया की एक भाषा में अनुवाद करने का और उनका प्रकाशन करने का भी प्रस्ताव रख दिया था। अगले शहर प्रिस्टीना में एक यूनिवर्सिटी के कुलपति और दर्शन शास्त्र एवं समाज शास्त्र के विभागों ने 2 स्टैंडिंग ऑर्डर दिए और साथ ही अपने पुस्तकालय से यह निवेदन किया कि वे प्रभुपाद की सारी पुस्तकों का एक ऑर्डर दे दें। श्रील प्रभुपाद घनश्याम के प्रयासों के समाचार की व्याकुलता से प्रतीक्षा करते और उनका विवरण सुनकर बड़े प्रभावित हो और असीम रूप से आनंदित भी हो जाते। वे अचंभे के साथ कहते, यह बालक कई बार एक शहर से दूसरे शहर में मेरी पुस्तकों के ऑर्डर लेने के लिए रातों को केवल 3 या 4 घंटे ही सोता है। उन्होंने आश्चर्य के साथ आगे कहा, यह बालक वास्तव में एक आध्यात्मिक योद्धा है। जब घनश्याम प्रभु ने प्रभुपाद को पत्र में यह सूचित किया कि किस प्रकार समय समय पर वे विपरीत और कठिनाइयों में कृष्ण की सहायता का प्राकट्य देखते हैं, तो इस पर प्रभुपाद ने टिप्पणी की, अश्वेत वर्ण, स्थानीय भाषाएं बोलने में असमर्थता, सरकारी विरोध और गिरफ्तारी का डर, इन सभी कठिनाइयों के होते हुए भी घनश्याम की सफलता एक सिद्ध प्रमाण है व्यक्ति के अपने गुरु के प्रति समर्पण का और इसका कि किस प्रकार व्यक्ति कृष्ण के भक्ति कार्य में अद्भुत नियोजन प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर से ग्रंथ वितरण के उत्साहित करने वाली सूचनाएं प्राप्त की, उसके साथ साथ उनकी थोड़ी सी भूख भी बढ़ने लगी। एक दिन प्रसाद लेने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे गोपीनाथ बाजार का रास्ता पता है। मैं वृंदावन में पहली बार आया था और मंदिर प्रांगण के बाहर भी कभी नहीं निकला था, इसलिए मुझे रास्ता नहीं पता था। पर मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि अगर उन्हें कुछ भी आवश्यकता हो तो मैं रास्ता ढूंढ कर उनके लिए वह वस्तु ले आऊँगा। उन्होंने मुझे वनमाली कविराज नामक आयुर्वेदिक चिकित्सक, जिन्होंने उनका पहले भी उपचार किया था, को ढूंढने और उनसे मंदिर आने का निवेदन करने के लिए कहा। इसलिए उस दोपहर में गोपीनाथ बाजार गया और वनमाली कविराज को बाजार के सामने ढूंढ लिया। एक छोटा सा कमरा जो उनका चिकित्सालय था, उसमें वे लकड़ी की एक मेज के पीछे कुर्सी पर बैठे हुए थे। वे सफेद बालों वाले एक वृद्ध व्यक्ति थे और उनका शरीर नाजुक था, पर अपने छोटे से अव्यवस्थित कमरे में बैठे हुए भी वे बड़े सम्मानित और प्रभावशाली जान पड़ते थे। मैंने उन्हें बताया कि श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि वे मंदिर आकर उनका उपचार करें, पर उन्होंने कहा कि उनकी आयु और कमजोर शरीर के कारण इतनी दूर वो नहीं जा पाएंगे। वे कभी अपने कक्ष के बाहर नहीं जाते। उनके लिए केवल अपने कमरे में सीधे बैठे रहना ही एक कठिन प्रयास था। उन्होंने कहा कि अगर श्रील प्रभुपाद उनके स्थान पर आ जाते हैं तब वे उनका उपचार कर सकेंगे। मुझे पता था कि प्रभुपाद किसी भी स्थिति में बाजार की यात्रा नहीं करने वाले, इसलिए मैंने वास्तव में उनके चरणों पर गिरकर भीख मांगते हुए निवेदन किया। मैंने समझाया श्रील प्रभुपाद की स्थिति बहुत खराब है और उनका निवेदन है कि केवल आप ही उनका उपचार करें। अंततः वनमाली कविराज मान गए और उन्हें एक रिक्शे पर सवार कर मंदिर तक मैं ले गया। मैं देख पा रहा था कि उनके लिए यात्रा करना कितना कठिन था। जितनी बार रिक्शा असमान रास्ते पर डोलता, उतनी ही बार शरीर में उठने वाले दर्द के कारण वे कराहते। हमारे पहुंचने पर वनमाली कविराज ने कृष्ण महामृत का प्रचार करके विश्व भर से इतने सारे भक्तों को आकृष्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा की। प्रभुपाद किसी भी प्रकार का उपचार, चाहे वह आयुर्वेदिक भी क्यों न हो, कम ही स्वीकार करते थे, पर उनका वनमाली कविराज के साथ पहले से अच्छा अनुभव था और अब वे इस चिकित्सा को उनका उपचार करने की अनुमति दे रहे थे। भक्तों में इस बात से बड़ी सनसनी फैल गई और जब वनमाली कविराज एक कुर्सी पर बैठकर बड़े लंबे समय तक ध्यानपूर्वक रूप से उनकी नब्ज देख रहे थे, सभी भक्त प्रभुपाद के बिस्तर के आसपास एकत्र हो गए। उन्होंने बताया कि श्री प्रभुपाद के गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें मूत्र त्याग करने में कठिनाई हो रही थी। इसके कारण ही उनके पैरों में सूजन भी थी और शरीर में पीड़ा होती थी। तमाल कृष्ण महाराज ने अन्य चिकित्सकों के निदान के साथ इसकी पुष्टि भी की कि जिसमें कलकत्ता के डॉक्टर विमलानंद तारका तीर्थ भी शामिल थे। वनमाली कविराज फिर मुझे
दूसरे कमरे में ले गए और एक बड़ी समस्या के बारे में मैं बताया। उन्होंने कहा कि औषधि ताज़ी ही बनानी होगी, पर उन्हें पता नहीं था कि यह कैसे किया जाए। वे गेस्ट हाउस में रह सकते थे और मैंने कहा कि मैं उनकी सुविधा के लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा, पर उन्होंने कहा कि उन्हें घर में ही रहना होगा। इस पर मैंने सुझाया कि अगर वे मुझे दवाई बनाना सिखा दें तो मैं ही उसे बनाकर शिल प्रपात को दे सकता हूँ। उन्हें यह विचार पसंद आया और वे मुझे पास के एक खेत में ले गए और 2 प्रकार की जड़ी बूटियाँ दिखाईं। उनका नाम था पुनर्नवा और पाथरकुची, और दोनों की पत्तियाँ एकत्र की। वापस रसोई घर में आए और मुझे दोनों का रस निकालना सिखाया और उसमें 2 प्रकार के नमक मिलाए, एक सफ़ेद और एक गुलाबी। मैंने शिल प्रपात को दवाई बनाकर दिन में 3 बार देना आरंभ कर दिया। मैं प्रतिदिन दोपहर के समय वनमाली कविराज को प्रपात की कार से ले जाता और वे आकर उनका उपचार करते, और मैंने फिर से प्रपात के लिए नियमित रसोई करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। इसके साथ साथ भक्तों का भाव भी सुधरने लगा। शिल प्रपात का संग लेने के लिए अनेक भक्त वृंदावन आए थे। वे प्रतिदिन सुबह विग्रहों का दर्शन करने के लिए जाते और फिर आंगन में तमाल वृक्ष के नीचे बैठते जब सारे भक्त कीर्तन कर रहे होते और गुरुकुल के बालक नृत्य करते। कभी कभी वे प्रातःकालीन भ्रमण पर जाते और फिर आकर श्रीमद् भागवतम पर कक्षा दिया करते थे। जैसे जैसे शिल प्रपात का स्वास्थ्य सुधरता गया, उनकी भूख भी बढ़ती गई। हर सुबह वे मुझे प्रसाद के लिए व्यंजन बताते और मुझे सामान्यतः उन्हें पकाने का तरीका भी बताते। एक दिन उन्होंने मुझे पालक, कद्दू, बैंगन, मूली, करेला लाने के लिए कहा। मैं भक्तों के रसोई घर में सब्जियां लाने के लिए गया, जहां मुझे बताया गया कि चातुर्मास का समय चल रहा है, विशेषकर उसका वह मास जब भक्त पालक से परहेज करते हैं। इसलिए मैंने जाकर शिल प्रपात को पूरी सूचना दे दी। उन्होंने पूछा, क्या सभी चातुर्मास का व्रत पालन कर रहे हैं? इस प्रश्न से मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं बाजार से सब्जियां लाने के लिए निकल पड़ा। जब मैं लौटा प्रपात को बताया कि मैंने क्या क्या खरीदा। मैंने बताया पालक, बैंगन, मूली, कद्दू। तभी मुझे पता चला कि मैं करेला लाना भूल गया था, पर मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था। मैं जल्दी से किसी को भेजकर बाजार से करेला मंगवा सकता था और इसलिए मैंने प्रपात को बताया, हाँ, और करेला भी लाया हूँ। उन्होंने कहा, सब यहाँ ले आओ। मैं जितनी जल्दी हो सकता था भागा और गेस्ट हाउस के कर्मचारी किशन, जो कभी कभी मेरी सहायता किया करता था, से कहा कि वह जल्दी जल्दी साइकिल से जाकर बाजार से करेला ले आए। मैं मंदिर के बाहरी द्वार पर ही किशन के लौटने की व्याकुलता से प्रतीक्षा करता रहा, पर जब वह लौटा तो हाँफते हाँफते बोला कि बाजार में करेला उपलब्ध ही नहीं है। पहले ही शिल प्रपात से झूठ बोलने के कारण मैं बड़ा दुखी था, पर अब उनके सामने जाकर ये स्वीकार करना था कि मेरी इच्छा हुई कि मैं गायब ही हो जाऊं या यह धरती पर फट जाए और मुझे निगल जाए। मैं ग्लानि और दुख से अभिभूत रसोई घर को लौटा। अचानक से रसोई घर के बाहर ही मैंने एक ताज़ा और हरा, मानो अभी ही तोड़ा गया हो, करेला देखा। मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि वह वहाँ कैसे आया। हो सकता है कि बगीचे से लौटते हुए कोई उसे ले आया हो। अपने भाग्य पर प्रश्न नहीं करते हुए मैंने उसे तुरंत उठाया और कृष्ण की कृपा के लिए आभार प्रकट करते हुए उसे अपने हृदय से लगा लिया। मैंने अन्य सब्जियां एकत्र की और सभी को शिल प्रपात के पास लाया, जो धरती पर एक गद्दी पर बैठकर मालिश करवा रहे थे। बिना ऊपर देखे उन्होंने मुझे उन्हें काटने का तरीका बताया। जब मैंने पूछा कि करेला कैसे काटते हैं, तो उन्होंने मुझ पर दृष्टि डाली और कहा, करेला? जिस प्रकार उन्होंने यह शब्द कहा, मैं समझ गया था कि उन्हें घटना की पूरी खबर है। उनसे सच बोलने में सक्षम न रहते हुए मैं केवल नीचे ही देखता रहा। एक दोपहर शिल प्रपात छत पर आकर बैठे थे और मैं उनके चरणों पर। अगले कमरे में विग्रहों का रसोई घर था और सभी रसोइये भोग तैयार कर रहे थे। प्रपात को घी में कुछ तले जाने की महक लगी होगी। उन्होंने मुझे इसका पता करने के लिए कहा। मैंने रसोई घर में जाकर पाया कि विभु चैतन्य प्रभु प्रपात के एक वृद्ध बंगाली शिष्य कचौरियां और समोसे तल रहे थे। जब मैंने यह शिल प्रपात को जाकर बताया तो उन्होंने अपने लिए कुछ लेकर आने के लिए कहा। यूं तो उनका पाचन कभी कुछ सुधर गया था, फिर भी उन्हें कभी कभी पेट की समस्याएं होती थी और वे एक कठिनाई से भरे दौर में थे। फिर भी जब
उन्होंने मुझे कचौरी और समोसे लाने के लिए कहा तो मैं उत्साहित होकर चला गया। मैं छत पर से दौड़ते हुए तमाल कृष्ण और भवानंद महाराज से टकराया जो शिल प्रपात से मिलने जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है, और जब मैंने उन्हें बताना आरंभ किया कि शिल प्रपात को कचौरियाँ और समोसे चाहिए, तमाल कृष्ण महाराज ने टोकते हुए कहा, तुम उन्हें कचौरियाँ और समोसे नहीं परोस सकते, खासकर जब उन्हें पेट की इतनी सारी समस्याएं हों। पर शिल प्रपात ने मंगवाए हैं, मैंने ऐसा बोलकर और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए प्रपात की चांदी की प्लेट लेकर भगवान के रसोई घर की ओर दौड़ गया। जब मैंने विभू चैतन्य प्रभु को बताया कि शिल प्रपात कचौरियाँ और समोसे चाहते हैं, तो उन्होंने सदा उपस्थित रहने वाली उज्जवल मुस्कान के साथ ताज़ी ताज़ी तली हुई 2 कचौरी और समोसे प्लेट में रख दिए। मैं प्रसाद की यह प्लेट शिल प्रपात के पास ले आया और उनके सामने रखी छोटी मेज पर उसे रख दिया। कचौरी और समोसे अभी भी गर्म थे, इसलिए पहले प्रभुपाद ने अपनी उंगलियों से उन्हें तोड़ा और फिर एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खाने लगे। तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद महाराज बैठे बैठे उन्हें देख रहे थे, पर प्रभुपाद ने उन्हें देखकर कहा, ऐसे मत देखो। उनके सिर झुक गए और वे नीचे देखने लगे। तमाल कृष्ण महाराज सदा शिल प्रभुपाद की सेहत का ध्यान रखते थे और कभी कभी उन्हें वे नहीं खाने के लिए भी मनाने का प्रयास करते थे, पर अधिकतर प्रभुपाद उनकी सुनते नहीं थे। प्रभुपाद की बहन पिशी माँ भी उस समय वृंदावन में थी और जब उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्हें याद आया कि प्रभुपाद बचपन में कचौरियाँ कितनी पसंद करते थे। जब उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज के उनके भाई की सेहत की चिंता के विषय में सुना तो उनका कहना था, अगर वे चाहें तो पत्थर भी पचा सकते हैं। दूसरे एक व्यक्ति जो शील प्रभुपाद से नियमित रूप से मिलने आते थे, वे थे शील प्रभुपाद के गुरु भाई डॉक्टर OBL कपूर। वे एक प्रसिद्ध विद्वान और वृंदावन समाज के सम्मानित व्यक्ति थे। वे और शील प्रभुपाद साथ में बीते समय को याद किया करते थे। उनकी चर्चा संपन्न होने के बाद डॉक्टर कपूर हम भक्तों के साथ बैठकर प्रभुपाद के साथ उनके दिनों की चर्चा किया करते। वे शील प्रभुपाद से 1931 में इलाहाबाद में मिले थे, उनके एक गौड़ीय मठ की यात्रा के समय, जब डॉक्टर कपूर स्वयं यूनिवर्सिटी के छात्र थे। शील प्रभुपाद का दवाइयों का व्यापार वहाँ चल रहा था और उन्होंने डॉक्टर कपूर के बीमार पड़ने पर अपनी कंपनी की एक टॉनिक दी थी। इसे प्राप्त कर डॉक्टर कपूर ने मजाक में कहा, अभय बाबू, मेरी आशा है कि आप मुझे वह टॉनिक दे रहे हैं जो आप स्वयं लेते हैं, कृष्ण प्रेम का टॉनिक। शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरे पास अभी वह टॉनिक तो नहीं है, पर उसका फॉर्मूला अवश्य है। अगर फॉर्मूला कोई रहस्य नहीं तो क्या आप कृपया मुझे देंगे? नहीं, यह बिल्कुल भी रहस्य नहीं है। तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। व्यक्ति को पवित्र हरिनाम का कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, झूठे अहंकार से शून्य और संपूर्ण सबको पूर्ण सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। उन्होंने कहा था, यही वह फॉर्मूला है और मैं इसका विश्व भर में प्रचार करने वाला हूँ। डॉक्टर कपूर ने हमें बताया कि उस समय विश्वास नहीं था कि वे वास्तव में विश्व भर में इसका प्रचार करने वाले हैं। मुझे लगा कि वे केवल एक अव्यवहारिक कथन है, पर अब मैं याद करके देख पाता हूँ कि उस समय भी वे पूरे विश्व में प्रचार करने का चिंतन कर रहे थे और इसकी योजना बना रहे थे, जो उन्होंने अंततः किया ही। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अभी वृंदावन चैप्टर को हम यही विराम देते हैं। आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।